यस हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और पिछले वाले लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए थे साइन कोस में कन्वर्ट करने के, और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए भी थे करने के लिए। आज हम पिछले वाले लेक्चर में जो 10 क्वेश्चन आपको दिए थे उनके सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और स्टूडेंट्स आप चेक कीजिएगा कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी गलतियां रही है, ताकि आप अच्छे से इम्प्रूव और ग्रो कर सकें। आज हम आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो करके दिखाएंगे आपको थोड़े से अच्छे लेवल के। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपके पास में क्वेश्चन है सबसे पहले कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन लगेगा आपको कि इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा या फिर इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए थोड़ी सी इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या है, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कोस पावर 4x एंड साइन पावर 4 थीटा। थीटा दिया हुआ है, एक्चुअली x नहीं है, थीटा है। तो देखिए कैसे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने ब्लू पेन लिया, आप भी ब्लू पेन से करिएगा। कोस 4 को लिखा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरह से। दिस इज आर LHS, समझिएगा ये हमारा LHS है। और इसी तरह से साइन को भी लिखा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आई स्टूडेंट्स बात? ये आपको दिखाते हैं, देखिए ठीक से। ओके, अब देखिएगा आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज हम जानते हैं कि a प्लस बी एंड a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये तो हमारा a है, ये हमारा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमारा जो a है वो है कोस स्क्वायर थीटा, और जो b है वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस लग जाएगा बीच में एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है एवरीवन, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इसकी जगह पर हम 1 पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप दिमाग लगाइए कि हमें आंसर किस में चाहिए, साइन में चाहिए। तो हम एक बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो स्टूडेंट्स इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहा। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए दिस इज आर RHS। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उस पर ज़रा सा नज़र डालिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, और देखिए क्या कह रहा है। उससे अगला क्वेश्चन ये वाला है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या है, P है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू की वैल्यू है P। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, ऐसे समझिए आप। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास में है क्या, ध्यान से समझिए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू Q है। समझ रहे हैं? और हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखिए, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, Q P स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2P, यानी कि इस LHS से हमें ये वाला RHS प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहला कोई काम नहीं करना आपको, जो Q का वैल्यू है देखिए सेकंड नंबर इक्वेशन से, वो यहाँ पुट करना है, और जो P का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, उसको यहाँ पर पुट करना है बिना कुछ सोचे समझे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS, क्या लिख रहा हूँ, LHS। ठीक है, और फिर लिखिए आप पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड P इन LHS। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो पुट करेंगे। देखिए Q का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और यहाँ पर देखिए P स्क्वायर का वैल्यू, P स्क्वायर क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ऐसे मत कर देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे नहीं होगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूरा लिखोगे और फिर इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि P का वैल्यू है ये पूरा, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, उसके बाद में बीच में लगाएंगे माइनस, और यहाँ लिखेंगे 1। समझ रहे हैं? अब देखिए कैलकुलेशन किस टाइप से कर रहा हूँ, कैलकुलेशन देखना कितना ईजी कैलकुलेशन है। ये तो साइन कोस है, इसको भी आप साइन कोस में कन्वर्ट करो। कैसे?
दिस इज़ 1 अपॉन कोस थीटा, और स्टूडेंट्स ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। समझ गए? यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। समझ रहे हैं? 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1। समझ गए एवरीवन? इस तरह से आप काम करेंगे। आप सोच करके देखिए स्टूडेंट्स कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है क्या? यस। तो यहाँ आ जाएगा 1, और इस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा। देखिए +1 -1 डायरेक्टली काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने सीख लिया इतना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या बचा? 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तो बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा? हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा कोस थीटा। देखिए कोस से कोस गया, क्या बचा? साइन बचा। तो यहाँ लिखिएगा आप साइन थीटा प्लस साइन से साइन गया, बचा कोस मल्टीप्लाई बाय 1, तो कोस थीटा। देखिए ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई लग जाएगा यहाँ पर। देखिए इसके आगे का स्टेप देखिएगा आप, आगे का कैसे करेंगे। आगे का स्टेप यहाँ देखिए, न्यू पेज ले लेंगे हम, रखेंगे TI11 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 11, सॉरी आइडेंटिटीज 11, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचेगा? 2 ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, अरे ये तो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है। देखिए यहाँ पर ये रही, ये तो पी की वैल्यू है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? पी। और यही हमारा RHS था, हमें 2p ही प्रूफ करना था। देखिए आप यहाँ पर Q p² - 1 ये हमारा LHS था, और इससे हमें लेकर आना था 2p, तो और हम 2p लेके आ गए। देखिए ये रहा 2p। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो ये से स्टूडेंट्स हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें हमें वही प्रूफ दैट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमें बदलना है किस में? साइन कोस के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर भी क्या है, किस में आ रहा है? साइन कोस में आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं कि साइन कोस में कन्वर्ट कर दें, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट तो कर दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। यहाँ साइड के अंदर ये ऐसे मानिए कि ये रफ है हमारी, ठीक है। यहाँ पर कोट को लिखा मैंने कोस A अपॉन साइन A, समझे, प्लस कोसेक A को लिखा मैंने साइन A -1 एज इट इज़। नीचे की लिखा कोस A अपॉन साइन A -1 अपॉन साइन A, कोसेक A की जगह पर 1 अपॉन साइन A +1। ऊपर की तरफ जब मैं एलसीएम लूँगा स्टूडेंट्स तो आएगा साइन A, तो यहाँ बन जाएगा कोस A -1 माइनस साइन A। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इस तरह से नीचे की तरफ भी एलसीएम आएगा साइन A, और साइन A का साइन A में डिवाइड 1 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा कोस A -1 प्लस साइन A। इस साइन A से ये साइन A तो कट जाएगा, क्या बचेगा? देखिए ध्यान से, कोस A -1 माइनस साइन A, समझे। नीचे की तरफ बचेगा कोस A -1 प्लस साइन A। अब वापस आपके पास में वैसी ही टर्म आ चुकी है स्टूडेंट्स जैसी टर्म स्टार्टिंग में थी। 3 टर्म्स, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ साइन कोस में करने पर हमारे पास हम इस स्टेप पर आके अटक जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका क्या इलाज है? इसका क्या इलाज है वो इलाज समझिए कि हमें इसमें कुछ और लगाना पड़ेगा जिससे ये ईजी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं इसका आंसर, कि किस तरह से इसका आंसर हम करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने एक छोटी सी आइडेंटिटी पढ़ी थी। वो आइडेंटिटी क्या होती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स। अगर मैं इस 1 को यहीं रोक लूँ और कोट को उस तरफ ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। बोलो साहब, बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो देखिएगा
यहाँ 1 की जगह पर हमें पुट करना है ऊपर की तरफ, सिर्फ ऊपर की तरफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर LHS लिखिए आप, LHS कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस लगा के ये वाला टर्म कोसेक स्क्वायर ए, थीटा की जगह पर ए आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, इस बार ए कर लेंगे हम, और कोट स्क्वायर ए, समझ रहे हैं। नीचे की तरफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, कोट ए एज इट इज़ माइनस कोसेक ए एज इट इज़ प्लस 1। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से, छोटा छोटा लिखूँगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट में देखिए अंदर की तरफ कोसेक ए माइनस कोट ए, समझ रहे हैं। एक ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा और इसी के साथ ही ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कोट ए, समझ गए। इसी टर्म को एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और नीचे की तरफ आ जाएगा एज इट इज़ कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, ये काम हमें करना है। अब देखिए ये वाली जो टर्म है इसके अंदर मुझे कोसेक ए प्लस कोट ए मिलता है, और यहाँ पर बाहर की तरफ भी कोसेक ए प्लस कोट ए है। कॉमन ले लीजिए पूरे में से, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई, तो क्या बनेगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा माइनस, ठीक है 1 माइनस, और यहाँ देखिए इस पूरी की पूरी टर्म में से कोसेक ए और कोट ए बाहर आ गया, तो बचेगा सिर्फ ये वाली टर्म, देखिए ये वाली टर्म ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट ऑफ कीजिए, यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ तो कोट ए एज इट इज़ कोसेक ए प्लस 1। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहने दीजिए, कोसेक ए प्लस कोट ए तो एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस का कोट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ आएगा स्टूडेंट्स क्या, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए 1 प्लस का, यहाँ भी 1 प्लस का, यहाँ माइनस का कोसेक, यहाँ भी माइनस का कोसेक, यहाँ कोट प्लस का, ये भी कोट प्लस का। ध्यान से देखिए तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, कोट ए माइनस का कोसेक और 1, कोट ए माइनस का कोसेक और 1। देखिए इस टर्म से ये टर्म पूरी कट जाएगी। क्या बचेगा स्टूडेंट्स मेरे पास में, यहाँ बचेगा मेरे पास में कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको, कोसेक ए को 1 अपॉन साइन है, और कोट ए को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कोस ए अपॉन साइन ए। समझ में आया आपके। इसके आगे का स्टेप यहाँ देखिए, साइन ए का एलसीएम ले लिया तो नीचे आ गया साइन ए, और ऊपर की तरफ बन जाएगा 1 प्लस कोस ए। और यही तो हमारा RHS है स्टूडेंट्स, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। देखिए यही प्रूफ करना था, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन है, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन है। तो देखिए स्टूडेंट्स समझ में आया आपके, इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि बढ़िया तरीके से होगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से होगा। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स देखिए LHS में 2 टर्म्स दी हुई है, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म, दोनों टर्म दी हुई है। इसको सॉल्व करके भी ये लेकर आना है और इसको सॉल्व करके भी ये लेकर आना है, समझ रहे हैं, इससे ये, इससे भी ये। तो क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाला LHS लिखूँगा। हमारे पास में 2 LHS है, LHS 1 LHS 2। तो सबसे पहले तो हम LHS 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर LHS 1 को लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते ही मुझे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि क्यों ना मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने की सोचूं, लेकिन दिमाग में एक चीज़ और भी आती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए भी होता है। हमें ये आइडेंटिटी भी पता है।
तो क्यों ना हम डायरेक्टली यहाँ पर रख दें ये वाली आइडेंटिटी। देखिएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर है। दूसरी बात आती है स्टूडेंट्स, क्या आती है दूसरी बात, कि 1 + कोट स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए। समझ रहे हैं? तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर ए, इस तरह भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात दिमाग में आती है कि सेक ए क्या होता है, 1/कोस ए, तो यहाँ लिख सकता हूँ 1/कोस ए। और दूसरी बात ये कि कोसेक ए की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1/साइन ए। तो लिखिए ऊपर की तरफ 1/कोस ए, नहीं कोस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ देखिए कोसेक की जगह पर 1/साइन ए लिख सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो 1/साइन स्क्वायर ए। समझ रहे हैं? नीचे वाले टर्म को पकड़ के ऐसे कैसे पलट दो ऊपर की तरफ, तो देखिएगा ये इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं आप, 1/कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो गया क्या ये, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा कि साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, दिस इज tan ए। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए अपॉन कोस ए की जगह पर हम लिख सकते हैं एवरीवन tan स्क्वायर ए। समझ गए? ये हमारा है RHS, यहाँ पर लिखेंगे RHS। ओके, ठीक है एवरीवन, दिस इज आवर RHS। अब हम करेंगे LHS नंबर 2 से। देखिए LHS 2, इससे भी यही प्रूफ करेंगे tan स्क्वायर ए। तो चलिए LHS नंबर 2, LHS नंबर 2 क्या है, 1 - tan A अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दिमाग लगाता हूँ अगर मैं थोड़ा सा, तो मेरे को यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी लगती हुई नज़र नहीं आ रही, तो यस यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर साइन कोस में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो आपको पता है tan A इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी सीखा था, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ यहाँ पर tan A इज इक्वल टू, दिस इज A। ठीक है, घबराना मत, ये अजीब टाइप का A बना दिया मैंने। थोड़ी सी लाइट ऑफ हो गई है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, साइन ए अपॉन कोस ए, समझिएगा। और स्टूडेंट्स कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है कोस ए अपॉन साइन ए, tan का उल्टा होता है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1 - tan ए की जगह पर लिख रहे हैं साइन ए अपॉन कोस ए, और स्टूडेंट्स नीचे की तरफ है 1 - कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आया आपके? अब इसके बाद देखिए आप, इसके आगे की स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये वाली स्टेप देखिए, हम दिखाते हैं आपको, अब दिख रहा होगा, देखिए ये रही स्टेप। क्या करना है भाई, होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, उसकी तरफ तो छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पर 1 लगा के एलसीएम ले लो, कोस ए, 1 का कोस ए में कोस ए टाइम, तो कोस ए मल्टीप्लाई बाय 1, तो दिस इज कोस ए माइनस कोस ए का कोस में गया 1 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ए, तो दिस इज साइन ए अपॉन एवरीवन। ध्यान से देखिए, साइन ए को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, वही एलसीएम ले रहा हूँ सिंपल सा, साइन ए, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। समझ में आया? इसके बाद का स्टेप देखिए, अब आप इस पेज को तो हटा देते हैं, यहाँ पर देखिए स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ये वाली कोस ए माइनस साइन ए एज इट इज़ लिखा अपॉन कोस ए, और ये नीचे वाली टर्म है, इसको पकड़ के ऐसे कैसे ऊपर ले गया। देखिए ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहा, और नीचे वाली के इसको पकड़ के ऐसे पलट दिया, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का कोस ए। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में नहीं कट सकती, क्योंकि यहाँ पर तो साइन ए माइनस का है, लेकिन यहाँ पर साइन ए प्लस का है। तो क्यों ना स्टूडेंट्स इस वाली टर्म में से
मैं साइन यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कैसे बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ बनेगा साइन तो हो जाएगा प्लस का, तो साइन ए और माइनस का कोस ए, बस अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन ए अपॉन यहाँ आ जाएगा कोस ए, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑलरेडी है ही साइन ए माइनस कोस, सी ओ एस, ये कोस है, ठीक है। यहाँ देखिए साइन ए माइनस कोस है तो यहाँ पर भी कोस है, देखिए साइन ए माइनस कोस है, साइन ए माइनस कोस ए कट गया और ऊपर की तरफ होल स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी। क्या क्या बचा वो देखिए, माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए होल स्क्वायर, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। आप क्या कर दो, देखिए माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करूँगा तो वो तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कोस ए को आप लिख लीजिए टेन ए, और स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर है, और यही हमारा क्या है RHS है स्टूडेंट्स। समझ में आया आपके। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले LHS 1 से और फिर LHS 2 से। तो ये हमने आज आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं स्टूडेंट्स, इनको भी आप सॉल्व कीजिएगा, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझेंगे हम लोग। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, हमने आपको 3 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। तो 3, 4 तो हमने कर लिया था, 5th क्वेश्चन के अंदर भी आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसका सॉल्यूशन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, जो 5th क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या किया है स्टूडेंट्स, LHS के अंदर आपने साइन कोस में कन्वर्ट करना है सिर्फ, जैसे ही आप साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले कुछ एक एग्जाम्पल में किया था कि इस तरह का रूट का जो क्वांटिटी आता है LHS के अंदर, उसका हम लोग ने रेशनलाइजेशन किया था, यानी कि नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस वो काम आप कर दो, यहाँ पर सॉल्व कर दो, सॉल्यूशन दिया हुआ है और आंसर आपका आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। नाउ देखिए सॉल्यूशन नंबर 8 स्क्रीन पर, और इसके अंदर क्या करना है आपको, सीधा सा वही टेन को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, फिर टेक फिर कोट को भी आप कोस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दो, सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ नहीं करना है, साइन कोस में तो ऑलरेडी दिया हुआ है ही, तो डायरेक्टली आप LCM ले लीजिए, LHS के अंदर डायरेक्टली LCM ले लीजिए और फिर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपको इस तरह की स्टेप्स मिलेंगी जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन के अंदर। और a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज़ होगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ होगा, और सिंपली हमें RHS मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन इनको पहले ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ हमने फॉर्मूला लगाया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a+b a माइनस बी। जैसे लगाओगे तो एक स्टेप कट जाएगी और दूसरी स्टेप आपके पास में आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस तरह से LHS इक्वल टू RHS आप प्रूव कर सकते हैं। 3 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक आपको अलग से वीडियो दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिससे आप लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और कुछ नए क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमारे पास में करीब 22 क्वेश्चंस और बाकी है इस पर बेस्ड, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट।